विवादित बयान सामने आया है और उनका यह कहना है कि आज मुसलमान खामोश है, मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि जबरन वंदे मातरम बुलवाने वाले आतंकी हैं, इनको जूतों से मारो, डंडों से मारो और हथियारों से मारो। तो मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी, आपसे मेरा यही सवाल है, जो बात आप कह रहे हैं दरअसल उसके असल मायने क्या हैं, इसको कैसे हम लोग देखें और क्यों आपको लग रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है? साजिद रशीदी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बताएं बताएं। जी जी, साजिद रशीदी साहब, जो बात आप कह रहे हैं कि आज मुस्लिम खामोश है और जिस तरह की बात आप ये कह रहे हैं कि उसको दबाया जा रहा है, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि जिस तरह से मुसलमानों के बराबर मॉब लिंचिंग हो रही है, हिंदू धर्म गुरु खड़े होकर ये कहते हैं कि मुसलमानों को दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, इनसे कारोबार ना करो, रेडी पटरी वालों को मुसलमान नाम पूछकर मारा जाता है, दाढ़ी पकड़कर भारत माता की जय बोलने को बोला जाता है, वंदे मातरम बोलने को बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि जब ये देश में नफरत फैल रही है, मुसलमान ये जुल्म सह रहा है ना, अभी सह रहा है ये जुल्म। मैंने कहा कि अगर मुसलमान भी आक्रोश में खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा। मैंने ये नहीं कहा मुसलमानों से कि आप खड़े हो जाओ, आप डंडा लेके भाग पड़ो हिंदुओं के पीछे। मैंने ये कहा कि ये आखिर जुल्म कब तक? सरकार इस पर खामोश है, सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि भाई ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है। 25 दिसंबर में आपने देखा किस तरह से ईसाइयों के साथ बर्बरता हुई है बजरंग दल की तरफ से। उनके सांता क्लॉज तोड़े गए, उनके डेकोरेशन को खराब किया गया, उनकी औरतों के साथ मारपीट की गई। अभी बरेली में हरिओम वाल्मीकि को मारा गया, बिहार के अंदर अथर नाम के एक सब्जी वाले को घर से घसीट कर मारा गया। अभी लखनऊ में कल एक नाबालिग बच्चे को, मासूम बच्चे को, उसको उठाया गया घर से और उसके साथ मारपीट हुई। तो ये जो सब कुछ देश में हो रहा है, क्या सरकार की नजर नहीं है इस पर? क्या सरकार को दिखता नहीं है? सरकार खामोश क्यों है आखिर? सरकार क्या इस बात का इंतजार कर रही है कि मुसलमान भी खड़ा हो जाए और दंगे हो जाए हिंदुस्तान के अंदर? मैंने कहा कि मुसलमान, लेकिन साजिद रशीदी जी, आप ये कह तो रहे हैं कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम खड़ा हो गया तो क्या होगा, लेकिन एक तरीके से तो ये भी कहना हुआ ना, प्रवोक ही करना हुआ, क्योंकि अगर आप इस तरह की बातों को कहेंगे तो जो लोग आप कह रहे हैं कि दबाए जा रहे हैं या जिनको कुचला जा रहा है, फिर वो खड़े हो जाएंगे। दिक्कत क्या है आयुष भाई, मुसलमान के किसी भी बयान को अन्यथा लिया जाता है। और अन्यथा क्यों लेते हैं? इसलिए कि वो मुसलमान है। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ अच्छी बात है, अगर जुल्म हो किसी कम्युनिटी पे तो उसके लिए आवाज बुलंद होनी चाहिए। मैंने ये तो आह्वान नहीं किया मुसलमानों से बट डंडे लेके भागो, इनके पीछे मारो हिंदुओं को, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैंने तो अपनी कम्युनिटी की आवाज बुलंद की है। जब मेरे साथ, मेरी कम्युनिटी के साथ जुल्म हो रहा है तो सरकार तो देख रही है ना उसको। सरकार इसकी निंदा क्यों नहीं करती? सरकार उस पर कानून क्यों नहीं लाती? सरकार इसके लिए काम क्यों नहीं करती? ठीक है, चलिए, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस पर जो सरकार है वो संज्ञान नहीं ले रही। बहरहाल जो कानून है उसको तो मुझे लगता है कि इस पर अपना काम करना ही चाहिए और कानून अपना काम कर भी रहा है। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, आपका स्वागत है। चक्रपाणी महाराज जी, मौलाना साजिद रशीदी जी को आप सुन रहे होंगे और वो उनका ये कहना है कि भाई जिस तरह से दबाया जा रहा है मुस्लिमों को, या जिस तरह से मुस्लिमों को मजबूर किया जा रहा है कि आप वंदे मातरम बोलिए, या जिस तरह के उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अगर मुस्लिम खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? कैसे देखते हैं इस बयान को आप? नहीं, देखिए, एक तो ये बात स्पष्ट है कि इनके बयान से ये स्पष्ट लग रहा है कि जो मुस्लिम ही दंगे फैलाते हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम खड़ा हो जाएगा तो बहुत वो हो जाएगा। तो मतलब स्वाभाविक है कि अब तक जो भी दंगे होते रहे ये मुसलमान के खड़े होने से ही हुए हैं, और अभी कुछ शांति है तो उनके न खड़े होने से है। दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब को पता नहीं क्या हो गया, जब से राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय से,
तभी से इनकी जो है दिमागी हालत ठीक नहीं रही। हमेशा से वो हर प्रयास कर रहे हैं हमारे मौलाना साजिद रशीदी साहब कि कैसे देश में दंगे हो। हमेशा ये एक मौलाना वो बरेली के थे, वो भी इसी तरह प्रयास करते थे, वो अंदर ठोक दिए गए, फिर शांत हो गए। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में है कि किस तरह से मुस्लिमों को भड़काया जाए। अरे भाई, अब वो भारत नहीं है। अब भारत में सभी लोग समझ चुके हैं कि दंगे फसाद से कुछ होना नहीं है। आप देखिए कि अगर जो उत्तर प्रदेश में कहीं हो जाता तो उनसे वसूली भी किया जाता है, अगर कोई कुछ नुकसान होता है सरकारी तो नहीं, लेकिन तो स्वामी चक्रपाणी महाराज जी देखिए, उनका साजिद रशीदी जी का ये पक्ष था, या वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इस तरह की जो चीजें होती है ना, उसमें ही ये दिखता है कि किस तरीके से मुस्लिमों को दबाने का ये काम हो रहा है। वो इसलिए इस बात से लेकर के उनको आपत्ति है, और वो ये कह रहे हैं कि वो ये आह्वान नहीं कर रहे हैं कि आप उतर आइए, लेकिन कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम नाराज हो गया तो फिर क्या होगा। अरे कैसे नाराज होगा भाई, सबसे ज्यादा आईएएस में वो आ रहे हैं, पीसीएस में मुसलमान आ रहे हैं। आप वो प्रधानमंत्री योजना का सबसे ज्यादा आवासीय योजना का लाभ वो ले रहे हैं, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ वो ले रहे हैं। हिंदू तो हमारा भयंकर बेरोजगारी में चल रहा है। हिंदुओं को तो स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। साजिद रशीदी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे लगता है कि वो इसका जवाब देंगे। साजिद रशीदी जी, आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, चक्रपाणी महाराज जी कह रहे हैं कि भाई कहां दबाया जा रहा है, परेशान तो हिंदू ज्यादा है। ठीक है, एक मिनट साजिद रशीदी जी। आयुष भाई, हिंदुओं पे सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और वो ये रहे हैं। साजिद रशीदी जी। चक्रपाणी महाराज, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपको भी पता है, लेकिन जिस घर में दो भाई रहते हों और एक भाई के साथ जुल्म हो, दूसरा भाई बिल्कुल ना बोले उसके लिए, तो उसको क्या कहेंगे आप? आप मेरे बड़े भाई हैं हिंदू होने के नाते, आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो गलत हो रही है। आपने एक बार भी नहीं कहा कि 2022 से लेकर अब तक 580 दलितों को मार दिया गया। आपने एक बार भी नहीं कहा कि 25 दिसंबर में बजरंग दल ने जो कुछ किया है वो ईसाइयों के साथ वो गलत किया है। आपने एक बार भी नहीं कहा कि हरिओम वाल्मीकि को जो मारा गया वो गलत मारा गया। आपने एक बार नहीं बोला कि अथर को, सब्जी वाले को जो घर से घसीट कर मारा, ये गलत हुआ। आप क्यों नहीं बोलते भाई? इस बात पर बोलना चाहिए आपको। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, भाई जवाब दीजिए, इसका जवाब देना चाहिए चक्रपाणी महाराज जी। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफा बातें कह रहे हैं। मौलाना साहब देखिए, मौलाना साहब हम क्या बात करें, आप जरा सोचिए कि हम तो खुद पीड़ित हैं। हमारे दो महात्मा जो है यही पालघर में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए। तो हमारे कितने वो हिंदू भी हो जाते हैं, मुसलमान भी हो जाते, कोई भी हो सकता है। और हमने एक नहीं दर्जनों बार हमने सरकार से, हर सरकारों से बात की है और पत्र भेजा है कि भाई मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनना चाहिए। तो हम तो धर्मसम्मत तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम मांग रखते ही है, हिंदू महासभा मांग रखती है, संत महासभा मांग रखती है। अब उसको लेके हम विक्टिम गेम नहीं खेलते, हम देश को कटघरे में खड़ा नहीं करते, संविधान को कटघरे में खड़ा नहीं करते, लेकिन आप खड़ा कर देते हैं। हमारे आप में अंतर है, हम अपनी प्रक्रिया के तरफ जाते हैं, लेकिन आप ऐसे बयान देते हैं जैसे ये लगता है। आप ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि जो संविधान के तहत होना चाहिए वो काम होना चाहिए, आप इस तरह का कोई उकसाऊ या भड़काऊ बात नहीं कहते हैं। साजिद रशीदी जी, यही प्रश्न मैं भी पूछ रहा था। तब आपने कहा कि भाई आप एक तरफा बातें कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस देश के अंदर कानून है, इस देश के अंदर संविधान है, जो घटनाएं हो रही हैं उस पर संज्ञान भी हो रहा है, और ऐसा नहीं कि कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब आप इस तरह की बातों को कहेंगे तो जाहिर है फिर आप मौका देते हैं कि इस पर इस तरह के जो विषय हैं वो उठें और राजनीति फिर उस पर शुरू हो जाती है। आयुष जी, अभी मेरे भाई ने कहा कि हम तो खुद पीड़ित हैं, हमारे तो पालघर में लोग मर गए, हम तो बेरोजगार हैं। ये क्या विक्टिम गेम नहीं है? विक्टिम गेम कैसा होता है? मैं अगर बात करूं अपने आदमियों के लिए तो ये तो विक्टिम गेम है। और चक्रपाणी महाराज कहें बैठकर हम तो खुद परेशान हैं, हम तो बेरोजगार हैं, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये विक्टिम नहीं है। बड़ी अजीब बात, बड़ी अजीब परिभाषा है। आपके कहने पे प्रतिक्रिया दे रहा हूं कि मतलब कि चोट हमें लग रही है और आप चिल्ला रहे अपने लिए। हम नहीं खेल रहे, हम अधिकार अपने संवैधानिक तरीके से हिंदुओं का मांगेंगे और मांगते रहेंगे, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। साजिद रशीदी जी कह रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम, तो आप सरकार जो है आपकी है, सनातनी सरकार है, मेरी भी सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी नहीं है, लेकिन सनातनी हिंदुओं की सरकार है। आप लोग खुद कहते हो, मंचों से कहते हो कि हिंदुओं की सरकार अब आई है। नहीं, लेकिन साजिद रशीदी भाई,
सरकार सनातनी कैसे हो सकती है? इस कॉन्स्टिट्यूशन के शपथ लेकर के आई हुई कैसे? सरकार सनातनी सारे कैसे होगी? धर्म भाई को मुझे एक कैसे बात बताइए, होगी? कोई एक स्कीम बताइए, कोई एक ऐसी योजना बताइए जिसमें आप ये साबित कर सकें कि भेदभाव हो रहा है। आयुष भाई, जितनी स्कीम्स आयुष चल भाई, रही हैं, सारी आयुष भाई, जो लोग हैं जो उसके लिए एलिजिबल हैं, उनको उसका फायदा मिल रहा अरे है। सुनिए न्यायिक ना, व्यवस्था संवैधानिक तौर सुनिए, पर अपने सुनिए। हिसाब से काम करती है, लेकिन यही तो बात है ना। सुनिए, अगर चक्रपाणी महाराज जी कहें तो आप उसको ये कहेंगे कि एक तरफा बात है, लेकिन आप जब उस बात को रखते हैं तो आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारे साथ ज्यादती अरे हो मेरी रही बात तो है। सुनने, ये सही बात मेरी नहीं है ना तो बोल- साजिद रशीदी। मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आज जब बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान पर बैन लगाया तो एक हिंदू धर्मगुरु है, कथावाचक है, वो कह रहे हैं सनातनियों की जीत हुई है। अब बताओ इसको क्या कहोगे आप? ये देश की जीत हुई है, सनातनों की जीत हुई है? नहीं नहीं, इस तरह के ये तो बयान देश तो की देखिए जीत दूसरी हुई है। तरफ से भी कह दिए जाते हैं ये ना। तो मैं कह रहा हूं देश की जीत सरकार हुई ने है। क्या इस तरह की कोई बात सनातनी कही? की अगर कहां आप से ये जीत कहते हैं होगी? कि सरकार नहीं, सनातनी है, सुनिए मेरी बात लोग तो सुनिए। अपने हिसाब से कुछ जब- भी बयान दे सकते हैं ना। जब धर्मगुरु तो ये बात जब कहेंगे, आपके यहाँ भी धर्मगुरु इसी तरह की कुछ बातें कहते हैं। अरे सुनो मेरे भाई, जब बाकायदा धर्म संसद लगाकर देखिए- दिल्ली के अंदर और हरिद्वार के अंदर धर्मगुरु, मैं चक्रपाणी महाराज को नहीं कह रहा हूं, जब धर्मगुरु ये कहें कि ये मलेच्छ हैं, विधर्मी हैं, इनसे कारोबार ना करो, इनसे लेन देन ना करो, इनको दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, रेडी पटरी वालों को पीटा जाता है, दाढ़ी पकड़कर वंदे मातरम कहलवाया जाता है, तो भाई आपको नजर नहीं आता क्या कि ये मुसलमानों के ठीक है, साथ जुल्म हो चक्रपाणी रहा है? महाराज जी जवाब देंगे, इसका जवाब दीजिए। आपने एक बार देखिए निंदा नहीं आयुष की। जी, ठीक है, एक आप मैं वरिष्ठ स्वामी जी से जवाब लेता हूं। पत्रकार हैं, चक्रपाणी आप महाराज खुद जी जवाब जानते देंगे। हैं। स्वामी चक्रपाणी और महाराज जी वो ये कह रहे हैं कि भाई जब आप ये कहेंगे कि आप अपनी आयुष जी, आप आइडेंटिटी एक बताओ, वरिष्ठ जब पत्रकार आप ये हैं। कहेंगे कि इनका नाम पता करो, जब आप ये कहेंगे कि इस तरह की गतिविधियों में आ जाओ, तो फिर भाई ये तो फिर उनको आप मौका दे रहे हैं साजिद रशीदी जी को ये बात कहने का कि भाई हमको दबाया जा रहा है। नहीं देखिए आयुष जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई 2014 तक, सबने तो इफ्तार पार्टी खूब किया, टोपी लगा के हर चीज़ों में इफ्तार करते थे, इफ्तारी पार्टी करते थे। कभी हमने तो ये नहीं कहा कि भाई सबका देखो ये इस्लामिक सरकारें हैं, इस्लामिक नेता है, लेकिन आज कुछ समय के बाद एक ऐसी सरकारें आई हैं कि उन सबका सम्मान वो कर रहे हैं। हमारे मंदिर में भी जाके दंडवत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, ईद को भी इनको बधाई देते हैं, तो इनको ये कह रहे हैं जी सनातनी सरकार है। अरे भाई थोड़ा सा तो वो रहम करिए। अगर कोई बहुत दिनों के बाद कोई एक गाना है ना, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही, कोई आया कोई प्रेम करने वाले हिंदू का नाम ले रहा है तो आपको बस उसी पे परेशानी हो जा रही है, पेट में दर्द हो रहा है, जबकि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आप खुद ले रहे हैं। तो चक्रपाणी महाराज आप क्या ये मानते हैं कि साजिद रशीदी जी जानबूझ जानबूझ करके मुसलमानों को इस तरह की बातों को कह रहे हैं? आप ये मानते हैं क्या चक्रपाणी महाराज जी वो जानबूझ करके उकसाने का काम कर रहे हैं? नहीं देखिए ऐसा है, साजिद रशीदी जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इन्होंने तो पिछली बार वोट भी बीजेपी को दिया था, तो ये भी बीजेपी के वोटर है। इन्होंने खुद सार्वजनिक आके बोला था कि हमने बीजेपी को, ये तो बड़ी आपका बात अधिकार है साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि आप तो भाई बीजेपी को वोट दे रहे हैं, सनातनी सरकार को, फिर आप कह रहे हैं कि वो सरकार आपकी सुनती नहीं। साजिद रशीदी जी, आयुष भाई किसी भी सरकार को वोट देने का मतलब ये थोड़ा ही कि उसके सामने सरेंडर कर जाओ, अपनी बात ना करो, अपने समाज की बात ना करो, मुद्दे ना उठाओ उसके सामने। नहीं बात करो, तो जाओ तो भाई, सरकार, आप हिंदू हम तो मुस्लिम मत उठाएंगे। करिए ना, आप नहीं, हिंदू नहीं। मुस्लिम मत करिए, आप जाइए सरकार से स्वयं बात करिए। चक्रपाणी जी सुनिए तो सही, आपने अभी बोला, मैं भी बोल लूं कुछ, मुझे भी टाइम दे दो। मैं आप तो मुझे दबा रहे हैं, ऐसा मत करो मेरे भाई। सुनिए, देखिए सरकार ने अब हिंदू धर्मगुरुओं को इतनी छूट दे दी। विक्टिम गेम देखिए, विक्टिम गेम यहाँ भी खेलने लगे, हद हो गई। अच्छा बोलने तो दीजिए। सरकार ने हिंदू धर्मगुरुओं को इतनी छूट दे दी बोलिए। कि एक बाबा निकलते हैं जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी अभी 2-4-5 साल पहले, वो निकलते हैं, वो कहते हैं ये देश सनातन, ये देश तो हिंदू राष्ट्र है, और बाकायदा वो जो है उसके लिए एक पदयात्रा निकालते हैं, और मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, संविधान की प्रस्तावना में हिंदू राष्ट्र है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के संविधान से इन लोगों को दिक्कत क्या है? ये क्यों नहीं कहते कि ये देश संविधानिक है, ये देश संविधान से चलता है? चक्रपाणी महाराज जी जवाब दीजिए। नेपाल को आपने देख लिया, चक्रपाणी श्रीलंका को महाराज जी, आपने देख लिया, और फिर भी आप हिंदू करना राष्ट्र की चाहते आप हो। लोग बात कहते हैं और फिर ये भी कहते हैं हाँ कि हम लोग जो है प्रताड़ित हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। चक्रपाणी महाराज जी, नहीं गलत हो रहा है ये बोल रहे हैं। मौलाना साहब आप जरा बताइए, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उसके एक दिन ठीक पहले
यानी 14 अगस्त 1947 को इस देश के टुकड़े हो गए और इस आधार पे हो गए कि भाई हम आपके हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारे खान पान पूजा पद्धति सब अलग है, और वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया पाकिस्तान। तो क्या हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं हुआ? क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए था? तो एक तो हमारे साथ हमारे शरीर के टुकड़े कर दिए, और जब हिंदू अपना अधिकार मांगता है तो आप कहते हो कि जी हम सताए जा रहे हैं। कमाल की बात है। अरे भाई आप हिंदू राष्ट्र में ज्यादा सुरक्षित ये तो संवैधानिक बात नहीं हुई ना चक्रपाणी महाराज जी। भाई ये देश, अच्छा अब ये तय करिए चक्रपाणी महाराज जी कि भाई ये देश संविधान से चलेगा या फिर जो है आप ये कहते हैं कि भाई इसको हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के अंदर तो ये माना गया है ना कि भाई ये देश धर्मनिरपेक्ष है। और जब आप इस तरह की बात कहते हैं तो फिर साजिद रशीदी जी की बात को आप फिर इंडोर्स करते हैं, वो यही तो कह रहे हैं साजिद रशीदी। हिंदू राष्ट्र आप समझिए आयुष जी, अरे हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को निकालने की बात नहीं हो रही है। एक गजवा हिंद नहीं बन रहा है कि जी हिंदुओं को खत्म कर देंगे, मुसलमानों को खत्म कर देंगे। यहाँ पे मुसलमानों को खदेड़ने और गाली देने और मारने की बात नहीं हो रही है, उनको देश से बाहर निकालने की। जो देश से प्रेम करता वो रहेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है हमारी सनातन संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति। चक्रपाणी महाराज जी कह रहे हैं कि भाई हम तो सबसे ज्यादा हम लोग ही प्रताड़ित हैं, धर्म के नाम पर देश अलग हो गया, उसके बाद अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात भी कहता है तो विक्टिम गेम खेलना। साजिद रशीदी जी मैं जवाब दे रहा हूं। जो सनातन सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् की बात कहता हो, जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात कहता हो, पूरा विश्व परिवार, वो मुसलमानों को कैसे हटाएगा? भाई हटाने की बात नहीं, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसमें सबको अधिकार होगा। अच्छा सुन लीजिए, अब सुनिए, देखिए आयुष जी एक बात का फैसला आप कीजिए, आप पत्रकार हैं। एक शंकराचार्य हैं अभी मुक्तसरानंद जी, जब उनसे पूछा गया कि संविधान बड़ा है या गीता बड़ी है, उन्होंने कहा गीता बड़ी है। एक ठाकुर हैं कथावाचक, जब उनसे पूछा एक वरिष्ठ पत्रकार ने कि संविधान बड़ा है या आस्था बड़ी है, सनातन बड़ा है, उन्होंने कहा सनातन बड़ा है। उसने पूछा संविधान से भी बड़ा है? बोले हाँ संविधान से भी बड़ा है। अगर यही बात मुसलमान कह दे कि कुरान बड़ा है तो मुसलमान तो देशद्रोही हो जाता है, और ये देश प्रेमी है ये कहकर भी, संविधान को नकार कर भी, संविधान को ठुकरा कर भी ये देश प्रेमी है। और हम ये कहते हैं कि कुरान बड़ा है तो हम जिहादी हो जाते हैं, हम जो है देशद्रोही हो जाते हैं, हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल देना चाहिए, ये सब हमारे ऊपर फतवे लग जाते हैं। ये क्या चीज है भाई? मौलाना साहब शंकराचार्य जी या कोई भी हिंदू धर्म गुरु तो कहता है, लेकिन आप तो करते हैं, आप तो उस चीज पे पालन करते हैं। आपका तो इस्लाम सबसे पहले अपने धर्म पे, आप तो वंदे मातरम नहीं बोल सकते। अगर देश संविधान सबसे पहले है तो वंदे मातरम बोलिए ना। अच्छा आप बोलिए वंदे मातरम, अभी बोलिए, बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलिए ना। क्यों नहीं बोलते? हम तो बोल रहे भारत माता की जय। जी पूछ लीजिए इनसे, आयुष जी पूछ लीजिए। हम तो बोल रहे भारत माता की जय। हम नहीं फिर वो तो ये भी पूछ लेंगे कि आपसे भी कि भाई आप बताइए कि कुरान बड़ा है या संविधान बड़ा है। आप फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इस डिबेट का आप अपने अंदर करेक्शन करिए। धर्म गुरुओं के नजदीक आप जो कट्टरपंथी विचारधारा परोस रहे हैं, ठीक बात नहीं है, मेरे लिए भी बड़ा है। आप धीरे धीरे जिहाद करके संख्या बढ़ाएंगे और उसके बाद गजवा हिंद बनाने की तरफ आप अग्रसर है। कैसे देश को गजवा हिंद बनाया जाएगा? ये नहीं चलने पाएगा मौलाना साहब। आपको आप एक तरफ संविधान के आड़ में आप जानबूझ करके देश विभाजन की तरफ आप लेके जा रहे हैं देश को। रशीदी जी भाई बड़ा आरोप लगा रहे हैं चक्रपाणी महाराज जी, ये कह रहे हैं कि आप तो विभाजन की ओर ले जाने वाले हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत रशीदी जी, चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं कि ये बयान आपका देश को विभाजन की ओर लेकर के जाएगा। चक्रपाणी महाराज जी का कहना है। साजिद रशीदी जी देखिए इनका दर्द कैसे छलका उसको समझिएगा आप, ये समझने की बात है। इन्होंने कहा 1947 में 2 टुकड़े कर दिए गए तो ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, ये दर्द है इनका। आप मुझे बताइए, जिन मुसलमानों ने मुसलमान पाकिस्तान देश को कबूल किया वो चले गए, जिन्होंने उसको नकार दिया, लात मार दी, वो यहां रह गए। तो आप मुझे बताइए वो मुसलमान जो यहाँ पाकिस्तान को नकार कर रह रहा है और आज भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के संविधान के साथ खड़ा है, आप उसको क्या देशद्रोही कहेंगे? आप उसको देश प्रेमी नहीं कहेंगे? और जो खड़े होके क्या करेंगे जब भारत माता की जय नहीं बोल सकते? आप भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोल सकते? पूरी कर लूं मैं ये तो अगर उस समय हम होते तो पहले भारत माता की जय बुलवाते, वंदे मातरम बुलाते, जो बोलता उसी को नागरिकता मिलती, नहीं तो पाकिस्तान जाए ना। अब ये थोड़ी बात हुई थी कि हम भारत में रुकेंगे भी और वंदे मातरम नहीं बोलेंगे।
आपको तो आप तो नमक खा के अच्छा, मैं बात नमक नहीं हरामी करूं? करने लगे, तो अब उसमें किसको अब दोष देखिए, दिया जाए? आयुष जी अब सुनिए जी, बात। जी, जी। इनसे कहिए जरा 1 मिनट चुप रहे। मुझे संविधान में एक ऐसा क्लोज और बताइए चुप है, चुप है। जिसमें संविधान में वंदे मातरम कहना अनिवार्य हो, बताइए मुझे। जबकि हिंदुस्तान का अरे सुप्रीम भाई कोर्ट ये कि- कहता है 2006 अरे का भाई, फैसला है। संविधान में तो सुनिए, ये भी अरे नहीं सुनिए लिखा 1 कि मिनट, माता पिता सुनो का 1 पैर मिनट, छुओ। अच्छी बात जानी संविधान में तो चाहिए। ये भी नहीं लिखा कि अरे माता सुनो पिता का भाई, पैर छुओ, बड़ों का सम्मान ये करो। क्या तो बात क्या है मेरे सम्मान भाई? नहीं ये करेंगे क्या? माता पिता आयुष का जी, ये पैर नहीं तरीका छुएंगे गलत है। क्या? गुरु का पैर नहीं छुएंगे क्या? भगवान आयुष जी, की ये पूजा तरीका नहीं गलत है। करेंगे क्या? सब कुछ संविधान ही बताएगा? कैसी बातें कर रहे हैं आपको? बता रहा हूं, सबको मैं क्या बता रहा हूं। संविधान ने कहा कि वंदे मातरम मत बोलो? क्या संविधान ने कहा कि भारत माता मत बोलो? क्या बातें कर रहे हैं? और संविधान में सबसे पहले पृष्ठ में भगवान राम परिवार है, भगवान राम का जवाब दे फोटो दीजिए है, साजिद और रशीदी राम जी, मंदिर जवाब का तो दीजिए आप भाई। विरोध ठीक कर है, रहे चक्रपाणी थे। महाराज जी, आप बहुत फिर सारे क्यों कर सवाल रहे हैं। थे? जवाब आ जाने दीजिए जरा एक बार साजिद महाराज रशीदी। चुप होंगे तभी तो जवाब दूंगा, नहीं तो लिंचिंग कर रहे हैं मेरी बैठकर चैनल पर भी। अरे वैसे ये भी बड़ा करते हैं, आरोप यहाँ भी लगा कर दिया। रहे हाँ, बोलिए, हैं। अब बोलिए। चक्रपाणी महाराज जी, अब आपका सुनिए मेरी आरोप बात, ये अब है कि सुनिए आप मेरी लिंचिंग बात। कर रहे हैं भाई। अब साजिद सुनिए रशीदी जी मेरी की बात। लिंचिंग कर रहे हैं आप। सुनिए मेरी बात, सुनिए। 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कि अगर टीवी कोई जिहाद आदमी तो ये कर राष्ट्रगान रहे के हैं, लिए, टीवी पे ये देखो आकर फिर के बोल रहे अपनी हैं। जो जिहाद कर रहे हैं वो अरे चुप तो दुर्भाग्यपूर्ण रहो है। भाई मेरे भाई, अरे चुप तो रहो मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था अगर कोई राष्ट्रगान के लिए खड़ा भी नहीं होता है सम्मान में तो भी देशद्रोही नहीं है। और राष्ट्रगीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पर थोपा नहीं जा सकता। तो आप कौन है मुझे कहने वाले वंदे मातरम को भाई? आप सुप्रीम कोर्ट को भी नकार रहे हैं, आप संविधान को भी नकार रहे हैं। आप कौन है भाई वंदे मातरम कहलवाने वाले? नहीं, लेकिन साजिद रशीदी जी, क्यों आपत्ति कहूंगा ये है ना कि भाई उस पर उसको कहने से क्या समस्या क्या है भाई? वंदे देखिए, मातरम से वो क्या जो समस्या है, है? वो इस पर आर्टिकल आपत्ति 19 जताते हैं कि वंदे मातरम से क्या समस्या? संविधान का आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपको आजादी है, जो आप कहें जो आप ना कहें। ये मुझे संविधान आजादी देता है, तो मैं क्यों कहूं भाई? अगर संविधान मेरे ऊपर लागू करता कि आपको हर हाल में संविधान वंदे मातरम कहना है तो मैं कहता। ठीक है, एक क्विक रिएक्शन चक्रपाणी महाराज जी, संविधान ने जल्दी आजादी दी से है, जल्दी से एक तो क्विक मैं क्यों रिएक्शन कहूं? चक्रपाणी आयुष महाराज जी, जी- चक्रपाणी महाराज जी। आयुष जी देखिए, सच्चाई ये है कि मौलाना साहब के दिमाग में जिन्नावादी कीड़ा प्रवेश कर चुका है। यह अभी शुरुआत है, समझिए बात को। ये जिन्नावादी सोच धीरे धीरे इसी तरह होता है, और फिर वो लेके जाता है विभाजन की तरफ, फिर लेके जाता है दंगे फसाद कराने की तरफ, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे मित्र हैं, मैं चाहता हूं इनको दावत देना कि आप आइए, और हम आपको चाहते हैं तो कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे। लेकिन हम सब एक दूसरे के वो है सहयोगी है भाई, हम देश के नागरिक हैं। आपका मुगलों को जो आप आदर्श लेके, उनके पाप लेके जो गठरी बात के चल रहे हैं वो छोड़िए। आप पहले हिंदुस्तानी है, पहले भारतीय है, पहले सनातन संस्कृति के आप एक सिपाही, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। तो आपको वंदे मातरम बोलने में क्या आपत्ति हो रही है? आपको भारत माता की जय बोलने में क्या आपत्ति हो? चलिए ठीक है, अब आपकी इसी बात के साथ आप दोनों का बहुत शुक्रिया।